पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जिसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है वो हॉस्पिटल में सॉन की स्मेल से उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर लव एट फर्स्ट स्मेल का शिकार हो जाता है। सॉन अपनी टीम के साथ वीडियो गेम्स डेवलप करती है, लेकिन उनको कहीं जॉब नहीं मिलती तो जो उसकी टीम को इस शर्त पर जॉब देता है कि सॉन उसके बेटे चैंग का ख्याल रखेगी। चैंग की मॉम की डेथ हो चुकी थी और चैंग को सॉन के अलावा कोई भी संभाल नहीं पाता, इससे सॉन अपनी जॉब से ज्यादा चैंग को संभालने पर ध्यान देती है। वो चैंग और जू के साथ चैंग की नानों के घर भी जाती है जो उसे अपनी बेटी समझती है। वहाँ जू को अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की खबर मिलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से से उसके जिस्म से ब्लेड्स निकल आते हैं, जिनको सबसे छुपाने के लिए वो वहाँ से भाग आता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पिता ने चैंग को उसकी मॉम से अलग करने की कोशिश की। इस बात पर जू को फिर गुस्सा आता है और उसके शरीर से ब्लेड निकल आते हैं कि तभी वहाँ सॉन आ जाती है। आगे क्या होता है आइए जानते हैं। सॉन वहाँ आती है तो असिस्टेंट उसे वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी जू को इस हालत में देखे। सॉन वहाँ से चली जाती है तो असिस्टेंट सुकून का सांस लेता है। सुबह तक जो नॉर्मल हो चुका था वो कंपनी जाता है तो सब लोग हंसते बातें करते लंच कर रहे थे, लेकिन उसको देखकर सब खामोश हो जाते हैं। वो सॉन को अपने साथ आने का इशारा करके चला जाता है तो सॉन को ना चाहते हुए भी उसके पीछे जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद सब लोग बातें करने लगते हैं कि सॉन काम और प्यार को अलग नहीं रख सकती। इसके साथ ही वो सॉन की टीम को ताने देते हैं कि तुम लोगों को भी उसकी वजह से ही काम मिला है। सॉन की टीम बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनकी लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ सॉन जू के साथ उसकी कार में जा रही थी और जू सिर्फ उसको स्मेल कर रहा था। जू सॉन से पूछता है कि तुम आज चैंग से मिलने क्यों नहीं आई, तो वो कहती है कि मैं अब चैंग से मिलने कम ही आऊंगी क्योंकि कंपनी में लोग मेरे और तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। जो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था तो वो उसको बहुत करीब से स्मेल कर रहा था। ये देख कर सॉन असिस्टेंट को कार रोकने का कहकर उतर जाती है। जो भी उसके पीछे ही आता है और उससे उसके घर न आने का कारण पूछता है तो सॉन उसे बताती है कि लोगों को लगता है कि मैंने और मेरी टीम ने मेरी खूबसूरती के कारण ये जॉब हासिल की है। उसकी बात सुनकर जो जोर जोर से हंसने लगता है कि कौन सी खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तुम में तो खूबसूरती है ही नहीं। उसी वक्त सॉन की तरफ एक ठेला आते देखकर जो उसे बताता है कि वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो सॉन को ठेले से उसे बचाने के लिए साइड पर कर लेता है। ठेला गुजर जाता है तो सॉन उसे रोकने को उसके पीछे भागती है, लेकिन उस नाजुक सी लड़की से वो कहाँ रुकना था। ये देखकर जो उसके पास आकर उसकी आंखों पर हाथ रखकर उस ठेले को रोक देता है। इसके बाद वो सॉन को गले लगा लेता है तो सॉन भी थोड़ा डरी हुई थी तो वो भी उसको हक कर लेती है। जो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके बहुत दुखी होता है तो सॉन उसे तसल्ली देने के लिए गले लगा लेती है। जो ऑफिस में सॉन को ढूंढ रहा था जब उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि वो तुम्हारे भाई के साथ खाना खा रही है। ये सुनकर जो उसी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और सॉन को अपने भाई के साथ इतना खुश देखकर काफी जेलस होता है। उसे मैसेज करता है कि एक जरूरी मीटिंग है, इससे फौरी ऑफिस पहुंचो। तो सॉन सब छोड़ छाड़ कर ऑफिस पहुंच जाती है। मीटिंग में जो उनकी टीम को अपने गेम के बारे में बताने का कहता है और सब सुनकर वो उनकी गेम को कचरा कहकर चला जाता है। सॉन उसकी बात से बहुत दुखी होती है और उसके पीछे जाती है तो वो उससे कहता है कि तुम गोल्ड डिगर हो इसीलिए तुमने मुझे 3 बार हक किया। उसकी बात से हर्ट होकर सॉन रोने लगती है और उससे कहती है कि मैंने हर बार तुम्हें तब हक किया जब तुम मुश्किल में थे। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी और इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हारे बारे में मुझे लेकर गॉसिप्स करे। जो उसकी बात सुनकर शॉक था, खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सॉन को गले लगा लेता है। जू का भाई भी सॉन को पसंद करने लगा था और उसके पिता को ये बात पता चल जाती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि पहले बड़े ने एक लड़की के पीछे सब बर्बाद किया, अब तुम भी उसे फॉलो कर रहे हो। वो अपने बेटे को अमेरिका भेजने का फैसला करते हैं तो वो मना करता है, लेकिन पिता उसकी एक नहीं सुनते। जो और सॉन दोनों को किस का सोच कर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जॉगिंग करने चले जाते हैं। रास्ते में एक दूसरे को मैसेज करते हुए दोनों की टक्कर हो जाती है। सॉन उसके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है तो जो को गुस्सा आ जाता है कि वो सॉन से कहता है कि ऐसे बिहेव मत करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सॉन कहती है तुम सामने आते हो तो मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। ये सुनकर जो फुल रोमांटिक होकर उसके करीब आता है तो सॉन वहाँ से भाग जाती है। सॉन अगले दिन जू के साथ घर देखने जाती है जहाँ वो अपने बजट में घर देखती है, लेकिन जू उसे कहता है कि तुम कोई भी अच्छा सा घर ले लो, मैं पैसे दे दूंगा। तो सॉन उसकी बात से हर्ट होती है। वो उससे कहती है कि लोग मुझे तुम्हारे साथ देखकर जो बातें करते हैं तुम उनको सच साबित नहीं करो। मैं अपने लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ और अगर मैं तुम्हारे पैसों से सब खरीदने लगी तो अपनी ही नजर में गिर जाऊंगी। जो उसे कुछ कहने लगता है लेकिन वो नाराज होकर चली जाती है। जू को सॉन की कॉल आती है और उसे रोते हुए बताती है कि तुम्हारा भाई आत्महत्या करने लगा है। ये सुनकर जो तुरंत उस बिल्डिंग पहुँचता है जिसकी छत पर उसका भाई खड़ा था और वो जंप करने ही वाला था। जो उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है तो वो उसकी आवाज सुनकर डर जाता है और उसका पैर स्लिप हो जाता है। ये देखकर जू की शक्ति जाग जाती है। वो ब्लेड मैन बनकर उसे बचा लेता है। जो अपने भाई को गिरने से बचा लेता है, लेकिन उसकी हकीकत उसके भाई के सामने खुल जाती है। वो जो उसे पूछता है कि मैंने अभी जो देखा वो क्या था, जिस पर जो उसे डांटता है कि तुम आत्महत्या करने का सोच भी कैसे सकते हो। वो जो को याद दिलाता है कि तुम तो मुझे अपना भाई भी नहीं मानते, फिर इतनी चिंता क्यों। जो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके भाई को समझ आ जाती है कि जो जितना भी सख्त बने उसे अपने भाई की चिंता है। अगले दिन जो ऑफिस जाता है तो ऑफिस
खाली होता है। वो अपने असिस्टेंट से इसका कारण पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि आज संडे है। ये सुनकर जो का मूड खराब हो जाता है और वो उसे सबको कॉल करके ऑफिस बुलाने का कहता है। तभी जो का बेटा चैंग आ जाता है जिसे जू के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना था। जो सॉन को कॉल करके बुलाता है जो उसके साथ अभी तक नाराज थी लेकिन चैंग के लिए आ जाती है। पार्क में आते ही उसे असिस्टेंट एक लेटर पकड़ाता है जिस पर जू ने बहुत बार सॉरी लिखा था और वो ये पढ़कर स्माइल करने लगती है। वो देखती है तो उसके इर्द गिर्द हर किसी ने पोस्टर उठाए हुए थे जिन पर सॉरी लिखा था और उन लोगों में जू भी टेडी बेयर का ड्रेस पहने खड़ा सॉन से माफी मांगता है। सॉन ये देख कर शर्माते हुए भागती है तो वो भी उसके पीछे ही आ जाता है और सॉन को उससे माफ करना पड़ता है। जू के भाई की मॉम को पता चल जाता है कि उनका बेटा सॉन को पसंद करता है और उसके लिए अपनी जान देने वाला था तो वो गुस्से से पागल हो जाती हैं। सॉन से मिलने वो जू के घर जाती हैं जहाँ उनको पता चलता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क गए हुए हैं और वो भी वहीं आ जाती हैं। वो सॉन को कॉल करके मिलने का कहती है लेकिन जू उसको मना करता है और फिर भी वो जू के भाई के लिए उसकी मॉम से मिलने चली जाती है। मॉम उसको सामने देखते ही थप्पड़ मारती है और सॉन हक्का बक्का रह जाती है। असिस्टेंट वहाँ आकर उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो असिस्टेंट को भी एक लगाती है। तभी वहाँ हमारा हीरो एंट्री मारता है। आप जानते हैं जब जू को गुस्सा आता है तो क्या होता है, उसके प्लेट्स बाहर आ जाते हैं। वो अपनी सौतेली मॉम पर हमला करने ही वाला था कि सॉन रास्ते में आ जाती है और उसे चोट लगती है। असिस्टेंट जू को तुरंत घर ले आता है और किसी की भी नजरों में नहीं आने देता। वो जू को खुद पे काबू रखने का कहता है वरना बहुत नुकसान हो सकता था। सॉन हॉस्पिटल से ठीक होकर घर भी आ जाती है। फिर वो ऑफिस ज्वाइन कर लेती है लेकिन जू एक बार भी उससे मिलने नहीं आता ना उसको कॉल करता है। सॉन इस वजह से बहुत हर्ट थी। वो नहीं जानती थी कि जू बेचारा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। उसे इस बात पे भी बहुत गुस्सा था कि उसकी वजह से सॉन को चोट पहुंची। खुद से डर कर वो चैंग को उसके नाना नानी के पास भेज देता है। जू का सौतेला भाई अपनी मॉम की हरकत से बहुत नाराज था लेकिन माँ को इंसान क्या ही कह सकता है। वो भी उनको सॉन से दूर रखने के लिए अपने साथ अमेरिका चलने का कहता है। इधर जू जब सॉन से दूर रहकर थक जाता है तो रात को उसके घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और उसे स्मेल करने की कोशिश करता है लेकिन तभी सॉन बाहर आ जाती है। वो जू से बहुत शिकवे करती है कि तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए, मेरा हाल तक नहीं पूछा, जिस पर जू कुछ भी कहे बिना उसे गले लगा लेता है। सॉन और जू दोनों चैंग को उसके नाना के घर से लेने जाते हैं तो रास्ते में गाड़ी पानी में गिरने वाली थी जिसमें बेबी रो रहा था। सॉन ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और किसी को मदद के लिए ढूंढती है कि तभी वो देखते है कि किसी ने गाड़ी उठाकर साइड पर रख दी है। वो जू को देखकर बहुत शॉक थी जो गाड़ी बचाकर उसका डोर गुस्से से खोलता है तो तोड़कर डोर गिराता है और गाड़ी में मौजूद लोगों की जान बचा लेता है। वो लोग चैंग को वापस ले आते हैं और रास्ते में सॉन जू से पूछती है कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो, क्या डोर लॉक नहीं था जो तुमने उसे तोड़ दिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था कि कोई इंसान कार को उठा सकता है, इसलिए वो उसे अपना वहम समझकर इग्नोर करती है और जू भी उसे बातों में उलझाकर खुश हो जाता है। सॉन उसके सामने तो इग्नोर कर देती है लेकिन असल में वो परेशान हो गई थी और इस कारण वो सो भी नहीं पाती। जू के पास एक आदमी उसकी फोटोज लेकर आता है जब जू पार्क में ब्लेड मैन बना हुआ था लेकिन उसमें कुछ भी क्लियर नहीं था। वो लोग जू को उसका विजिटिंग कार्ड और कंपनी बैच दिखाते हैं जो उनका उसी जगह से मिलता है लेकिन जू कहता है कि इसे ये साबित नहीं होता कि मैंने कुछ किया है। तभी उसे पता चलता है कि सॉन उसके पिता से मिलने गए हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है जिस पर उसका असिस्टेंट उसे ले जाता है और उसे शांत रहने का कहता है। वो सॉन के बारे में सोचकर खुद को शांत करता है और उसके ब्लेड्स अंदर चले जाते हैं जिस पर असिस्टेंट उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि मुझे आप पर फख्र है। दूसरी तरफ सॉन को जू के पिता कहता है जू को छोड़ दो तो वो कहते कि मैं किसी के कहने पर जू को नहीं छोड़ूंगी। पिता को काफी गुस्सा आता है तो वो उस पर शाउट करने लगते हैं जिससे उनके नाक से खून निकलता है तो सॉन उनको हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ जू की सौतेली मॉम भी आ जाती है और वो एक बार फिर सॉन की इंसल्ट करने लगती है लेकिन तभी जू वहाँ आ जाता है और सॉन का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है लेकिन गुस्से के कारण उसके ब्लेड से सॉन का हाथ जख्मी हो जाता है। सॉन न्यू घर में शिफ्ट होती है तो जू अपने असिस्टेंट और चैंग के साथ उसके घर जाता है तो सॉन उनको खाना खिलाती है। जू का असिस्टेंट ऐसे खाना खाता है जैसे वो सदियों से भूखा था और उसे देखकर जू बेचारा शर्मिंदा होते उसे इशारे कर रहा था कि तू घर चल, तेरा तो आज मैं कत्ल ही कर दूंगा। खाने के बाद असिस्टेंट और जू बातें कर रहे थे। चैंग सॉन के साथ इंटरनेट पर जू की वो वीडियो देखता है जब उसने पानी से कार उठाकर निकाली थी। वो इंटरनेट पे वायरल हो रही थी और चैंग ये देखकर बहुत खुश था। वो खुशी से कहता है कि ये मेरे डैडी हैं और ये कहते हुए बाहर भाग जाता है। चैंग की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। वो हर चीज देखकर जू से फरमाइश करता है कि इसे उठाओ। जू बेचारा पत्थर और साइकिल तो उठा सकता था लेकिन प्लेट मैन बने बिना वो चैंग की फरमाइश पर ट्रक नहीं उठा सकता। सॉन चैंग को समझाती है कि डैडी उस वक्त अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकते जब लोग हों क्योंकि वो डैडी से सीक्रेट पूछेंगे जो डैडी को किसी से शेयर नहीं करना। सॉन की बात पर चैंग की जिद खत्म होती है। जू सॉन के साथ उसके घर में अकेले वक्त बिताना चाहता था लेकिन चैंग के होते हुए सॉन की तवज्जो किसी और पर जाती ही नहीं थी। जो असिस्टेंट का मिन्स तरला करता है कि चैंग को किसी तरह यहाँ से लेकर जाओ। असिस्टेंट चैंग से पूछता है कि खिलौने लेने चले तो वो साफ मना कर देता है। फिर सॉन और चैंग तो खेल में लग जाते हैं और जू बेचारा असिस्टेंट को इशारा करता रहता है कि चैंग को ले जाओ लेकिन वो उसे इग्नोर करता है जैसे शादी में गरीब
करीब रिश्तेदार को किया जाता है। सॉन को उसके इशारे समझ आते हैं। वो चैंग को कुछ लेने के लिए भेज देती है। उनके जाने के बाद जू से किस करने आता है, लेकिन सॉन उसके पैर पर जोर से अपना पैर रख देती है, जिस कारण वो पीछे हो जाता है। सॉन उसे अपने पिता के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का कहती है। जू उसकी बात मानकर अपने भाई और पिता के साथ अपना रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करता है। जू का अपने पिता से किसी बिजनेस मैटर पर फड्डा हो जाता है तो वो लड़ने उनके पास पहुंच जाता है। सॉन को पता चलता है तो वो भी वहां जाती है ताकि उसे रोक सके। गुस्से में जू के ब्लेड्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन सॉन उसे तुरंत गले लगा लेती है, जिस कारण वो किसी को नजर नहीं आते। सॉन इससे जख्मी भी होती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं होती। जू को लगता है कि वो सॉन को हर्ट करता रहेगा तो वो उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम मुझे छोड़ जाओ। जू का भाई उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैं भी टाइहुई से मिला हूँ, जिसकी बात सुनकर शॉक था क्योंकि टाइहुई तो मर चुकी थी। फिर वो किससे मिला था? जू अपने भाई के साथ जाता है तो वो जिस टाइहुई से मिलता है वो कोई और टाइहुई होती है, जिस पर जू गुस्से में अपने भाई को वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद असल टाइहुई उसके भाई से मिलती है और कहती है कि मैं एक सीरियल किलर हूँ जिसके पीछे इंटरपोल वाले लगे हैं, इसलिए मैं छुप कर रहती हूँ और तुम भी मेरा ये सीक्रेट किसी को मत बताना। टाइहुई के पिता जू से मिलने आते हैं तो जू से टाइहुई की कब्र का पूछता है, जो उनके मुताबिक अमेरिका में थी। वो उसकी कब्र पर जाना चाहता है। सॉन उनको वापस छोड़ने जाती है तो वापस जाते हुए वो टाइहुई से मिलते हैं और सॉन को बाहर इंतजार करने का कहते हैं। टाइहुई सॉन को देखकर जल जाती है, लेकिन वो चुपचाप सहने के अलावा क्या कर सकती थी। सॉन टाइहुई को देख लेती है तो वो उससे मिलती है। टाइहुई से बताती है कि दिमागी बीमारी की वजह से मैं मरने वाली हूँ, इससे मैंने चैंग और जू के सामने अपनी फेक डेथ का ड्रामा करके चैंग को जू के पास भेज दिया। सॉन ये सुनकर बहुत परेशान होती है और उसे कहती है कि तुम्हें अकेले नहीं मरना चाहिए, तुम जू और चैंग के साथ रहो ताकि वो तुम्हें गुड बाय कह सके। लेकिन टाइहुई नहीं मानती और उसे वादा लेती है कि वो जू को इस बारे में नहीं बताएगी। सॉन अगले दिन फिर उससे मिलने आ जाती है और साथ खाना लाती है। टाइहुई उसका लाया खाना निकाल रही थी जब जू नॉक करते हुए टाइहुई को आवाजें देता है। टाइहुई छुप जाती है और साथ ही सॉन को भी छुपा देती है, तो जो अंदर आकर सारा देखकर उनको भी ढूंढ नहीं पाता। टाइहुई सॉन के साथ चैंग से मिलने जाती है तो चैंग बच्चों के सामने अपने डैडी की तारीफ कर रहा था, तो वो खुद को डैडी जैसा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए जंप करने लगता है। तो टाइहुई भाग कर जाकर उसे गिरने से बचा लेती है। चैंग उसे मॉम कह के बुलाता है तो वो रोने लगती है। इसके बाद जू को भी पता चल जाता है और वो उससे पूछने जाता है कि तुमने अपनी फेक डेथ का ड्रामा क्यों किया। तो वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे पिता की इंसल्ट से तंग आ गई थी और मुझे कोई और पसंद आ गया था। जू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो चुपचाप चला जाता है। सॉन उसे असल बात बता देती है क्योंकि टाइहुई की हालत काफी खराब थी। ये सुनकर जू से मिलने जाता है तो टाइहुई को कुछ लोग अगवा करके ले जा रहे थे। जून सबको मार कर टाइहुई को बाहों में उठाकर वहाँ से चला जाता है। जू टाइहुई को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसका इलाज शुरू हो जाता है। सॉन उन दोनों के दरमियान से निकल जाती है। टाइहुई उसे काफी समझाती है, लेकिन वो कहती है कि जू और चैंग आपके हैं और आपको ही उनकी रक्षा करनी है। उसे ये सब कहने के बावजूद वो बहुत दुखी थी क्योंकि प्यार बुलाना इतना आसान नहीं होता। उधर जू का सेक्रेटरी उन लोगों का पीछा करता है जिन्होंने टाइहुई को अगवा किया था, लेकिन वो उसे डॉज देकर निकल जाते हैं। टाइहुई के साथ सॉन और जूस के गाँव जाते हैं जहाँ जू सॉन के सामने रोने लगता है और उसे अपने दिल का हाल बताना चाहता है, लेकिन सॉन उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। टाइहुई उनको देख लेती है। उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और एक साथ ही रहोगे। सॉन नहीं मानती तो टाइहुई उन दोनों को डांटती है कि मैं आज हूँ कल नहीं होंगी, तब भी तुम दोनों को इकट्ठे ही होना है, इससे आज मेरी वजह से अलग मत हो। वो उस वक्त तो टाइहुई की बात मान लेते हैं और एक दूसरे के गले लग के सारा गम आंसुओं में बहा देते हैं। टाइहुई की हालत काफी खराब होती जा रही थी। जू के पिता टाइहुई के पास आकर माफी मांगते हैं। उन्होंने टाइहुई को मरवाना नहीं चाहा था, बल्कि वो उसे अपने बेटे की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाते, इससे उसे जू से दूर करने को गुंडों से कहकर उसे मार लगवाते हैं। टाइहुई की हालत देखकर जू चैंग को टाइहुई को गुड बाय कहने का कहता है और फिर टाइहुई की मौत हो जाती है। टाइहुई सबके दिलों में एक याद बनकर रह जाती है, लेकिन जू और सॉन अभी भी साथ नहीं थे। वो दोनों सॉन के दोस्त की शादी पर जाते हैं तो काफी समय बाद एक दूसरे को देखकर रह नहीं पाते। सॉन जू के पास जाती है और जू से गले लगा लेता है। जू इतना खुश था कि सॉन को गले लगाते ही उसकी शक्ति जाग जाती है, जिससे वो सॉन को लेकर हवा में ऊपर ही ऊपर चला जाता है। सब लोग शादी और दुल्हा दुल्हन को भूलकर उन दोनों को देखने लगते हैं और इसके साथ ही हमारा सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।